अनुष्ठान की तैयारी। गांव में हलचल मच गई थी। रघुवीर ने सबको इकट्ठा कर कहा, अगर भैरवी निर्दोष थी तो हमें उसे इंसाफ देना होगा। हम मंदिर में पूजा करेंगे, उसके नाम से दीप जलाएंगे और पाप स्वीकार करेंगे। गांव के बुजुर्ग, औरतें और बच्चे सब डरे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे सब मान गए। अजय और रीमा भी तैयारी में जुट गए। रात को मंदिर में बड़ी हवन वेदी बनाई गई। गाय का घी, चंदन, बेलपत्र और काले तिल रखे गए। गांव की औरतें रो रो कर भजन गाने लगीं। उनकी आवाज़ों में डर और प्रार्थना दोनों झलक रही थीं। भैरवी का आगमन। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, मंदिर के दीपक अपने आप बुझने लगे। हवा ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों से कौवे जोर जोर से काँव काँव करने लगे। अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंधेरे में सिर्फ हवन कुंड की आग चमक रही थी। आग के लपटों में धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। भैरवी की आत्मा। उसका चेहरा जली हुई त्वचा से भरा था, आंखों में आग थी और उसके बाल धुएं की तरह उड़ रहे थे। गांव वाले डर के मारे कांप उठे। रीमा ने साहस करके हाथ जोड़ लिए और कहा, भैरवी दीदी, हमें माफ़ कर दो, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। हम मानते हैं कि हमारे पुरखों ने तुम्हें गलत तरीके से मारा। भैरवी की आत्मा की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा भी था। सच का खुलासा। भैरवी की आत्मा ने गूंजती आवाज़ में कहा, मैं निर्दोष थी, पर तुम लोगों ने मुझे डायन कहकर आग में झोंक दिया। मेरा पाप क्या था? सिर्फ इतना कि मैंने जमींदार के बेटे का विरोध किया। तुम सब ने मिलकर मुझे मारा। अब बताओ, क्या मैं तुम्हें माफ़ कर दूं? गांव में सन्नाटा छा गया। बूढ़ी औरतें जमीन पर गिरकर रोने लगी। रघुवीर कांपते हुए बोला, भैरवी बेटे, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। आज हम सब तुम्हें देवी मानकर पूजा कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। अचानक विपत्ति। जैसे ही सब लोग माफी मांगने लगे, हवन कुंड की आग बेकाबू होकर फैलने लगी। लपटों के बीच करण दिखाई दिया। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। आंखें काली, मुंह से खून टपक रहा था। वो चिल्लाया, भैरवी मेरी है, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। गांव वाले चीख उठे। रीमा अजय की तरफ दौड़ी। अजय, करण पूरी तरह से भैरवी के कब्जे में है। भैरवी की आत्मा हवन कुंड की आग से बाहर आई और करण की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं, मैं निर्दोषों को नहीं चाहती। करण, तुम मेरी सजा का हिस्सा नहीं हो। मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ। भैरवी ने अपने हाथ करण के माथे पर रखे। करण जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य हो गईं। लेकिन अचानक मंदिर की छत कांपने लगी। पत्थर टूट टूट कर गिरने लगे। भैरवी ने अजय और रीमा की ओर देखा और कहा, मेरा श्राप अब भी इस धरती से बंधा है। जब तक सच्चाई पूरी तरह स्वीकार नहीं होगी, मैं मुक्त नहीं हो सकती। मुझे अंतिम बलिदान देना होगा। भैरवी की आत्मा हवन कुंड की आग में कूद पड़ी। आग और ऊंची हो गई और मंदिर के चारों ओर चमकदार रोशनी फैल गई। उस रोशनी में सबने देखा, भैरवी का चेहरा बदल चुका था। अब वो एक सुंदर, शांत और दिव्य औरत दिखाई दे रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में शांति। धीरे धीरे उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। गांव का नया सवेरा। सुबह जब सूरज निकला तो गांव का माहौल बदल चुका था। पेड़ों की सरसराहट अब डरावनी नहीं लग रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में एक सुकून था। गांव वालों ने मिलकर मंदिर को फिर से बनवाने का प्रण लिया। उन्होंने तय किया कि हर साल भैरवी की पूजा होगी, देवी की तरह न कि डायन की। अजय और रीमा गांव से निकलने लगे। रीमा ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, अजय, ये गांव अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। भैरवी को न्याय मिल गया। अजय ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन हम हमेशा ये कहानी याद रखेंगे ताकि फिर किसी निर्दोष को डायन कहकर न जलाया जाए। उपसंहार। भैरवपुर गांव अब शापित नहीं रहा, लेकिन आज भी गांव वाले बताते हैं कि कभी कभी रात को मंदिर से आती धीमी घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि वो भैरवी की आत्मा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की शांति का संकेत है।